हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में हम वर्क से रिलेटेड बातें कर रहे थे और 2 वीडियो इसके बनाए जा चुके हैं। हम इसके न्यूमेरिकल कर रहे थे, तो उन न्यूमेरिकलों को हम अब कंटिन्यू फिर से करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, एक हम और एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं जिसमें आपको वही फाइंड वर्क मेज़र करना है बाय फोर्स, यानी वर्क फोर्स के अकॉर्डिंग करना है। इसके लिए हमने ये एक कटोरा ले लिया, बाउल ले लिया, ठीक है। यूँ इस तरह से बाउल ले लेते हैं और इसमें हमने ये एक एम मास यहाँ रख देते हैं, और इसके जो ये बाउल है यानी एक कटोरा है, इससे जो मास की रेडियस है वो आर है और फोर्स जो है वो फिक्स डायरेक्शन में लग रहा है। कुछ समय बाद में ये जो एम मास है ये थीटा एंगल पर आगे आ जाता है। फोर्स की डायरेक्शन फिक्स है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है दोस्तों एक्स एक्सिस में। तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेस्ड हो गया एस, ठीक है। तो ये डिस्प्लेस्ड होने पर इस डिस्प्लेसमेंट का हम कंपोनेंट फोर्स के रेस्पेक्ट में ले लेते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करने का। तो ये पॉज कीजिए वीडियो को और इसको आप समझिए कैसे करेंगे। तो देखिए, इसमें हम इनको करने का प्रयास करते हैं कि ये हमने एक बाउल ले ली, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ जिससे आपको यह आराम से समझ में आ जाए। ये एक एम मास है और यहाँ कुछ समय बाद में यहाँ आ गया, और ये जो डिस्टेंस है दोस्तों ये शुरू में आर है। ये वाली डिस्टेंस भी आ रही है, आपको छोटी लग रही होगी। ये वाला एंगल थीटा है। तो ये मान लीजिए ए पोजीशन है, ये ओ है, ये बी पोजीशन है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट एस है, फोर्स की डायरेक्शन इधर ही है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिस्प्लेसमेंट है जो कि फोर्स की डायरेक्शन में है, ये वाली हम मेज़र कर लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आर साइन थीटा। तो वर्क डन आ जाएगा फोर्स इंटू आर साइन थीटा, क्योंकि आप जानते हो वर्क होता है एफ डी कोस थीटा या एफ कोस थीटा इंटू डी, ये दोनों ही होते हैं। प्रीवियस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए। तो यहाँ हम कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का भी ले लेते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और फोर्स का भी हम कंपोनेंट ले लेते हैं। तो फोर्स तो एक्स एक्स में है, डिस्प्लेसमेंट का हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे हैं एंगल थीटा बना के इसी के अकॉर्डिंग। तो ये एस जो कोस थीटा है या डी कोस थीटा है वो आर साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। और अब दोस्तों बात ये है कि ये जो आंसर है एफ डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ साइन आर साइन थीटा आया कैसे। इसके लिए ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल थीटा है, ओ है, और ये मान लीजिए पॉइंट सी है, ये बी है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा
BC अपॉन, और ये कोई सा भी ले लीजिए, OB कितना है R, तो ये हो गया BC इक्वल्स टू R साइन थीटा, BC इक्वल्स टू R साइन थीटा, और ये R साइन थीटा आपने यहाँ रख दिया है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है। और इसमें बस आपको कंसेप्ट यही रखना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हैं वो दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। ये इसमें यहाँ बात आपको ध्यान देने योग्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है उसमें हमने एक स्ट्रिंग ले लेते हैं यूँ, और इस स्ट्रिंग में हम टेंशन मेज़र करना चाहेंगे। ये मान लीजिए 1 kg है और ये नीचे चला जाएगा, ये मान लीजिए 2 kg है। तो 1 kg और 2 kg, ठीक है। 2 kg। तो आपको वर्क डन मेज़र करना है, फाइंड वर्क डन, और एक तो बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में, और दूसरा हम लेंगे टेंशन के रेस्पेक्ट में। दूसरा हम लेंगे टेंशन के रेस्पेक्ट में। ये दो चीज़ें लेंगे, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में और एक टेंशन के रेस्पेक्ट में हमको मेज़र करना है। और यह बता रहा है कि ये जो 2 kg है ये नीचे की तरफ डिस्प्लेस्ड होगा, नो डाउट ये नीचे की तरफ हो जाएगा। और ये कितना जा रहा है? व्हेन 2 kg मास डाउन 2 मीटर। 2 kg जो मास है वो नीचे की तरफ 2 मीटर जा रहा है। तो ये एक घिरनी है और ये एक रस्सी है, ठीक है। तो ये हम यहाँ ले रहे हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों कैसे करोगे? सिंपल सा है, आई थिंक कर दोगे। इसके लिए हमने वही एक ये ले लेते हैं। हाँ तो दोस्तों ये एक पुली है और ये एक रॉप है, स्ट्रिंग है, चेन है या ब्लॉक। तो ये हो जाएगा आपके। तो ये हमने एक पुली ले ली, ठीक है, पुली, और ये 1 kg का मास है जो पीछे क्लियर किया था, और ये दोस्तों है 2 kg का मास। ये कितने का है? 2 kg का मास, ठीक है। अब इस पर जो टेंशन है वो तो जो पुली की डायरेक्शन है उधर है, ग्रेविटेशनल हो जाएगा इस पे दोस्तों 1 × G, और इस पर हो जाएगा 2 × G, ठीक है। तो सिंपल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये हो जाएगा W जो ग्रेविटेशनल है वो 1 kg के लिए ये हो गया
ये किधर जाएगी दोस्तों, घिरनी रस्सी किधर जाएगी, ऊपर की तरफ। ये जो आपके स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग किधर जा रही है, ऊपर की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी, 1 kg का जो वेट है वो ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि 2 kg इज़ ग्रेटर देन 1 kg। क्यों, 2 kg इज़ ग्रेटर देन 1 kg। तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा फोर्स, इसमें हो गया 1 इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 3 मीटर। टोटल 3 मीटर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो रहा है, 3 मीटर हो रहा है। तो ये आ गया -30 जूल। ऐसे ही फोर्स 2 kg के लिए लें तो ये हो जाएगा 2 इंटू जी इंटू 3। तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है 3 मीटर, और जो वेट लग रहा है वो भी नीचे की तरफ ही है। तो ये डिस्प्लेस्ड, तो ये हो जाएगा 60 जूल। अब दोस्तों हमने पीछे शायद क्वेश्चन किया था, उसमें यह है 2 मीटर ले रखा है। तो हम जब यहाँ 2 मीटर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 20 जूल, और ये हो जाएगा दोस्तों 40 जूल। तो ये आप ध्यान रखें, जो वैल्यू ली गई है उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए, है ना। मैथमेटिकली प्रूव हो जाएगा, लेकिन हम कंसेप्चुअली और जो करने का तरीका है उसके अकॉर्डिंग हम बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में दोस्तों हम, ये तो हो गया ड्यू टू द ग्रेविटेशन। अब हम ड्यू टू द टेंशन लें, ड्यू टू टेंशन। तो टेंशन का फॉर्मूला आप दोस्तों याद रखिए, टी का फॉर्मूला होता है इस तरह से, जब पैरेलल में 2 स्ट्रिंग मूव करें ड्यू टू द पुली, तो वो आंसर होता है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। और जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है यानी त्वरण जिसे हम कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, वेयर m2 इज़ ग्रेटर देन m1। यदि m1 इज़ ग्रेटर देन m2 होगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो वैल्यू है ये आई कैसे, इसको हम प्रीवियस वीडियोस में जो लॉज ऑफ मोशन है उसमें हम क्लियर कर लेते हैं, उसमें आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ जो टेंशन की वैल्यू आ जाती है वो हो जाएगी 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 3। तो ये आ गई दोस्तों जो वैल्यू है टी की, कि 2 2 जा 4 और 40 अपॉन 3 इंटू जी, 40 अपॉन 3 इंटू जी। तो वर्क जो टेंशन के अकॉर्डिंग 1 kg के लिए आएगी, तो 1 kg ऊपर की तरफ है, ठीक है, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 3 इंटू 2 यानी 60 अपॉन 3। डिस्प्लेसमेंट 2 है ना दोस्तों, तो ये हो गया 20 जूल। कितना आ जाएगा, 20 जूल। और 2g जो है आपके, ये 1 kg के लिए है,
और ये 2G के लिए कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा आपके फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको ध्यान है कि टेंशन ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, ठीक है। तो फोर्स तो है माइनस में आ जाएगा 40/3 इंटू, और फोर्स तो ये हो गया इंटू 2, तो ये वही आ जाएगा। और ये सॉरी दोस्तों, हमने वैल्यू गलत लिख दी थी, 80/3 आएगा ये, है ना। कमेंट करोगे सर आपको मल्टीप्लाई भी नहीं आता, तो -80/3 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यदि नेट वर्क डन लें ड्यू टू द टेंशन, तो वह कितना हो गया, नेट वर्क डन ड्यू टू टेंशन कितना आ गया, 0 आ गया ना, क्योंकि एक है 80/3 जूल प्लस में और एक है माइनस में। और इसमें लें दोस्तों तो ये हो जाएगा 40 - 20, और नेट वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो हो जाएगा 20 जूल। 40 - 20, 40 - 20, ओके, ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमने दोस्तों यह दो न्यूमेरिकल कर लिए हैं, दोनों ही अच्छे हैं, कंसेप्चुअल हैं। और ये यदि आपको प्रूव नहीं पता है टेंशन का, तो इसको मैं अलग से वीडियो में बना दूंगा, या पीछे आपको जो लॉज ऑफ मोशन है प्लेलिस्ट में आप देखोगे, उसमें आपको यह मिल जाएगा। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप दोस्तों प्रेस कर सकते हो, जिससे आपको यह नोटिफिकेशन के रूप में जो भी वीडियो भेजे जाते हैं वह आपके पास तुरंत प्रभाव से पहुंच जाएं। तो आपने यह वीडियो पूरा देखा, और मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है कि यह समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं तत्पर हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।